बेसिकली इंक्रीज इन द ब्लड शुगर है, जो नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने के कारण बॉडी में हर एक ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। अब ये डायबिटीज किसको हो सकती है? मेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज two main types of diabetes. The first type is called as type 1 diabetes, जो यूजुअली बच्चों में या टीनेजर्स में होती है। वो यूजुअली जेनेटिक होती है, जिसमें इंसुलिन पैनक्रियास से बनती ही नहीं है, इसीलिए उसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में पेशेंट को जिंदगी भर के लिए इंसुलिन ही लगती है। लेकिन जो दूसरी टाइप की डायबिटीज है, जो टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है, जो नॉर्मली सबको होती है या जो पॉपुलेशन जैसे 35, 40, 50 के एज में होती है, उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। अब टाइप 2 डायबिटीज की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, डायबिटीज अब यंगर एज जैसे 20, 25 के एज में भी देखी जा रही है। ये सब टाइप 2 डायबिटीज का मेन कारण अपना ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग ऑफ जंक फूड वगैरह हो चुकी है। तो एग्जैक्टली टाइप 2 डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब टाइप 2 डायबिटीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस किस चीज को बोला जाता है? टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनती ही नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बॉडी के अंदर है, लेकिन ये इंसुलिन काम नहीं कर सकती है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक चाबी है जो अपने बॉडी के सेल के अंदर शुगर को अंदर डालने में मदद करती है। अब अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए या इंसुलिन काम ना करे, तो क्या होता है कि जो अपने बॉडी का जो हम खाते हैं, खाने के बाद जो ब्लड शुगर बनती है, वो उसकी जो चाबी इंसुलिन के हाथ में है, वो इंसुलिन से वो चाबी खुलती ही नहीं है, इसलिए वो शुगर बॉडी के सेल के अंदर जा ही नहीं सकती है। नहीं जाने के कारण आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है, ब्लड में आपका शुगर 200, 300 वगैरह होता जाता है, और अंदर सेल के अंदर शुगर नहीं जाने के कारण एनर्जी लेवल कम होते जाता है, जिसके कारण डायबिटीज के जो बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे वीकनेस हो जाना, वेट लॉस हो जाना, कमजोरी फील करना, ये सब कारण यही है कि बॉडी के सेल के अंदर डायबिटीज पहुंचना नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाती है, बहुत सालों से जैसे जैसे ये और होती जाती है, होते होते धीरे धीरे पैनक्रियास भी अपना काम करना खत्म कर देती है, और फिर ऐसे पेशेंट को इंसुलिन लग सकता है। इसीलिए डायबिटीज को जल्दी पकड़ना, जैसे कि अर्ली स्टेज में पकड़ना। अर्ली स्टेज का मतलब है जब तक फुल फ्लेज डायबिटीज ना हुआ हो, उसे हम लोग प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर आपने डायबिटीज को पहले स्टेज में या प्री डायबिटीज के स्टेज में ही पकड़ लिया और उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, तो शायद आप फुल फ्लेज डायबिटीज में नहीं जाओ और आपके कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। अब डायबिटीज का पता कैसे चलेगा? बहुत टाइम डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि बिना कोई सिम्टम्स के पेशेंट के बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ता रहता है और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। तो जब हम रूटीन ब्लड चेकअप कराते हैं या कोई रूटीन एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो अचानक डायबिटीज का पता चलता है। या फिर कभी कभी आपका हाथ कट जाए या कोई आपको जख्म हो जाए, तो वो जख्म बहुत दिनों तक हील नहीं होता है। या फिर कोई पेशेंट देखता है कि वो बहुत वीक होते जा रहा है, उसका वेट कम होते जा रहा है, ऐसे लोग भी, उनको भी डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज के क्लासिकल सिम्टम्स जो हम कहते हैं, वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। अब पॉलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया मतलब बहुत भूख लगना, और पॉलीयूरिया मतलब बार बार बाथरूम में जाना पड़ना। तो ये जो 3 मेन सिम्टम्स है, इसमें से अगर कोई भी सिम्टम आपने नोटिस किया हो, तो आपको तुरंत जाके डायबिटीज का चेकअप कराना बहुत जरूरी है। प्लस कभी कभी आंखों में असर पड़ता है। हमारा जो लेंस है वो डायबिटीज के कारण खराब हो जाता है और आंखों में धुंधलापन आ जाता है। तो अगर अचानक किसी के आंखों में धुंधलापन आने लगे एक उम्र के बाद, तो भी उसको जाके अपना डायबिटीज चेकअप कराना चाहिए। प्लस अगर दांतों की प्रॉब्लम हो जाए, मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लगे, तो भी हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ये जो कॉमन सिम्टम्स है, ये जानना बहुत जरूरी है। प्लस बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मेरा शुगर तो ठीक है, 200 है, 250 है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों ट्रीटमेंट लूं, मैं उसके लिए क्यों उसके बारे में कुछ मेहनत वगैरह करूं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज को साइलेंट किलर बोला जाता है।
साइलेंट किलर का मतलब ये है कि डायबिटीज आपकी बॉडी में जब शुगर आपका इतना हाई है, जैसे 200, 250, 300 वगैरह, तो वो साइलेंटली या धीरे धीरे चुपके चुपके आपके सभी ऑर्गन्स को धीरे धीरे खराब करते जाती है। तो आपके आंखें खराब हो सकती है, आपके हार्ट, आपके ब्रेन, आपके किडनीज, आपके नर्व्स, सब कुछ ऑर्गन्स धीरे 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 डैमेज हो सकती है। यहाँ तक कि किडनी खराब होने से पेशेंट्स लोग डायलिसिस पे जाते हैं, और किडनी फेलियर का आज में इंडिया में सबसे कॉमन रीजन डायबिटीज ही है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज एक मामूली डिजीज नहीं है, उसे ध्यान में रखे, उसे कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कोई इंसान बराबर से अपना ऑल द पॉइंट्स, जैसे कि एक डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहे, मेडिसिन वगैरह ले राइट टाइम पे, प्लस एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्टिंग में रहे, अपना डाइट ठीक करे, प्लस हम अपना इमोशनल हेल्थ ठीक करे, अपना साइकोलॉजिकल हेल्थ ठीक करे, एक्सरसाइज वगैरह ठीक से करे, तो डायबिटीज से भी होने के बावजूद आप एक मीठी सी और अच्छी सी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। थैंक यू। आई होप आप डायबिटीज के बारे में थोड़ा बहुत तो अच्छे से समझे, और इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिला, आई होप इट इज यूजफुल। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके चैट बॉक्स में सब आंसर्स करने के लिए। थैंक यू निधि फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर, एंड टेक ओवर प्लीज। Thank you, Dr. Ananya. That was a wonderful explanation. I really hope and I know कि आज बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में आया है, and I hope कि सबको questions भी होंगे। तो please जैसा डॉक्टर अनन्या ने कहा कि अपने questions chat box में डाल सकते हैं, and we will try to answer them all. Now I would like to introduce you to our next speaker, Miss Nidhi. Miss Nidhi is a nutritionist from Mumbai. She is also a wonderful artist and she loves oil painting. She firmly believes that healthy choices made today will give you a long-term benefit for your entire lifetime. So, Miss Nidhi, I welcome you today. Thank you very much, Sakshi, for the lovely introduction, and a very warm welcome again सभी को। और डॉक्टर अनन्या, आई मस्ट से आपने जितने सिंपल वर्ड्स में इस पूरी जो एक डायबिटीज के बारे में जो आपने बताया है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा सभी को। और डॉक्टर अनन्या से कुछ सुनने के बाद में जो बीमारी का, या मैं बोलूं डायबिटीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है खाना। आज जो भी हम खाते हैं वो आज तो अफेक्ट करेगा ही, साथ में लॉन्ग टर्म में भी हमारे शरीर पे उसके बहुत अफेक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे दो तरह की डायबिटीज, मतलब एक ये कि हम डायबिटीज होने से कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर अनन्या ने बताया, हम ये देख रहे हैं कि डायबिटीज का एज ग्रुप अब चेंज हो गया है। पहले डायबिटीज शायद 50-60 के बाद होता था या 50-60 की एज में आता था। आज बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे पास भी आते हैं, पीपल हु आर 27-28 आर गेटिंग डायबिटीज एंड वेरी हाई लेवल्स ऑफ शुगर। तो क्या ऐसा हुआ है इस एक जनरेशन में कि जो डायबिटीज हमें इतने यंग एज में आने लगा है? सो हम उस बात पे भी एक बार गौर करेंगे, और साथ में यदि आपको डायबिटीज हो चुका है तो भी कैसे खाना जो है हमारा, या हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो किस तरीके से उसे हम एक कंट्रोल में रख सकते हैं, ये जरूर आज हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ में। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि जैसे खाने के दो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है। सो मैं एक स्लाइड यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, और वो काफी आसान रहेगा आपको उस बात को समझने के लिए। एंड वन सेक, ओके, सो कैन यू सी द स्लाइड नाउ? Sakshi, can you see the slide? Yes. Yeah. Okay. So first thing जो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बट काफी बार इग्नोर हो जाता है, दैट इज फाइबर। फाइबर हमारे खाने के वो तत्व है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते, और जब फाइबर हमारी बॉडी से निकलता है
तो अपने साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स या जिसे हम कहे बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा फैट लेकर निकलता है। और साथ ही में जब फाइबर हम खाते हैं तो जैसे डॉक्टर अनन्या ने बताया कि हम जो भी चीज खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी उसको शक्कर में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, क्योंकि बॉडी को उसकी जरूरत है। तो ये जो फाइबर होता है खाने के साथ में, ये आपके खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करके धीरे धीरे शुगर उसमें से प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो फाइबर मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको देखना चाहिए। और एक्चुअली फाइबर तो मतलब जो रिसर्च हुई है फाइबर के बारे में, इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप शुरू से एक डाइट जो एक रिच इन फाइबर है वो खाते हैं तो आप वेरी हाई चांसेस कि आपको डायबिटीज कभी होगा ही नहीं। ये इतनी फायदेमंद चीज है, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छी है, शुगर लेवल्स के लिए अच्छी है, हमारे ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी है। फाइबर एक ऐसी चीज है जिसपे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए व्हेन यू हैव और इफ यू डोंट हैव डायबिटीज इवन देन। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक टुडे अबाउट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो कहा जाता है जैसे हम कुछ भी चीज खाते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, सब्जी खाएं या फ्रूट खाएं, हर चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वो कितना जल्दी आपके शुगर लेवल को राइज करेगा या कितना स्लोली करेगा, ये उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने जो आपके साथ में शेयर किया है इसमें आप देख सकते हो, इसमें राइस है, स्पगेटी है, कॉर्न है और व्हाइट राइस है, होल व्हीट भी है, इसमें सब्जियां भी सारी दी हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से कम है तो इसे कहा जाता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, विच इज वेरी गुड। अगर मीडियम है तो ठीक है, आप कभी कभी इसे खा सकते हैं। और अगर यदि हाई है तो देन दैट इज वेरी क्लियर कि इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। If you have diabetes, then definitely you have to avoid the foods that are high in glycemic index. अगर आप एक अभी आपको डायबिटीज नहीं है and you are leading a very active and very healthy lifestyle, so ठीक है, मीडियम हम कंज्यूम कर सकते हैं and low is the best. आप अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आप कंज्यूम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। When we are talking about diabetes, ये दो चीजें हैं जो मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप इन दोनों चीजों पे ध्यान देते हैं तो आप अपने शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं। ये दो चीजें थी। उसके बाद ये तो क्या खाना चाहिए ये मैंने आपको बताया कि आपको क्या ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एडवाइस करते हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, पूरी तरह से उसको अवॉइड करेंगे। उसके लिए मैं एक और स्लाइड यहाँ पे आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। I'm sorry, हाँ जी। यहाँ पर जो लिस्ट है फूड्स टू अवॉइड, ये इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल आपकी डायबिटीज के लिए नहीं, बट आपके हार्ट हेल्थ है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, आपका ओबेसिटी है, ये सभी के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। फूड्स टू अवॉइड में हमारे पास में है प्रेजर्वेटिव, पैकेज वाले फूड। प्रेजर्वेटिव्स इसीलिए हानिकारक होते हैं क्योंकि जब ज्यादा मात्रा में अगर आप प्रेजर्वेटिव्स बॉडी में आप कंज्यूम करते हैं तो ओवर द पीरियड ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। जैसे कि डॉक्टर अनन्या ने बताया था, इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप डेली बेसिस पे प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड, मतलब आप ब्रेड कह सकते हैं, बिस्किट्स कह सकते हैं, या जो पैकेज में जो खाना आता है, या आज नूडल्स का चलन बहुत हो गया है, या फॉर दैट मैटर इवन जो पैकेज में हम सेव चूड़ा देखते हैं, जो आज हमारे घर में इट हैज बिकम अ स्टेपल, हर एक जन ये सब खाता ही है। तो इसके लिए ये प्रेजर्वेटिव जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा देते हैं। इसीलिए वी एडवाइस कि इससे आपको दूर रहना चाहिए। साथ में जंक फूड के नुकसान हर कोई जानता है। मैदा इज वन मोर थिंग विच इज वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ।
जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इसके बारे में मैं आगे जरूर डिस्कस करूंगी, प्लस रेडीमेड स्प्रेड्स, सॉसेस। आज हम हर चीज में देखेंगे मेयोनीज चाहिए और ये वाला सॉस चाहिए, वो वाला सॉस चाहिए, पता नहीं कितने तरह के सॉसेस मार्केट में अवेलेबल है। बट अगर इसकी जगह पे हम हमारे बच्चों को डेवलप करें कि आपको घर की बनी हुई फ्रेश चटनी खाना है, सो दैट इज वेरी बेनिफिशियल और ये आपको बहुत हानि से बचाएगा। रेडीमेड बेक्ड गुड्स, ये एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में डिस्कस करना चाहती हूँ। खैर इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा बताऊंगी। रेडीमेड जो बेक्ड गुड्स होते हैं, आप बाहर का केक देखिए या सपोज बिस्किट देखिए, बाहर का बिस्किट अगर आप रूम टेम्परेचर भी रखते हैं, बाहर का केक अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो भी वो केक 3 महीने की एक्सपायरी डेट के साथ आता है। आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स फ्रॉम एक्सपायरी। और आप घर का केक बनाइए, वो मैक्सिमम 4-5 दिन में खराब हो जाएगा। तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो हम घर का इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स वाले केक हम 3 महीने तक नहीं चला सकते? ये डिफरेंस है प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स का। ये इतनी ज्यादा मात्रा में ऐड किया जाता है कि फाइनली इट बिकम्स अ वेरी हार्मफुल थिंग फॉर योर हेल्थ। सो यस, बाहर के जो रेडीमेड केक्स और पेस्ट्रीज हैं, आई वुड रियली से कि प्लीज 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 अवॉइड इट। एंड द लास्ट थिंग जो मैं शेयर कर रही थी, दैट वाज रेडीमेड योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट। ये बहुत बड़ा एक नया फैड है बच्चों के साथ में और यंग एज के साथ में, एंड आई वुड रियली एडवाइज कि इससे दूर रहिए। सो ओके, दिस वाज अबाउट कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो जब हम लोग ये लिस्ट बताते हैं तो पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं कि मैडम आपने तो बोल दिया मत खिलाओ, बट फिर क्या खिलाया जाए बच्चों को, क्योंकि आप पूरे टाइम तो सब्जी रोटी नहीं खिला सकते। सो इसका भी आंसर है हमारे पास में, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। वी हैव अ वेरी गुड लिस्ट, very good list of some tasty and healthy snacks. यहाँ पे है almonds, walnuts, boiled चना आप खिला सकते हैं, sprout भेल बना सकते हो। You can have seeds which are very very healthy, pumpkin, flax seeds, sesame seeds, sunflower seeds, veggies and hummus। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ले, 10-15 मिनट में आप हमस बना के रख सकते हो, एंड यू कैन गिव अ हमस। काबुली चने से बनता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर योर हेल्थ। साथ में मखाना है, होल व्हीट खाकरा। हम तो इतने अच्छे देश में रहते हैं जहां हमारे पास में खाने की वैरायटी की कमी नहीं है। साथ में पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न विदाउट द फैट, नॉट बटर पॉपकॉर्न। मैं बटर पॉपकॉर्न की बात नहीं कर रही हूँ, रेगुलर पॉपकॉर्न जिसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड फूड फॉर डायबिटिक पीपल। एंड साथ में चिया सीड पुडिंग। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप घर में आसानी से बना के रख सकते हैं, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्दी फॉर यू। नाउ गोइंग बियॉन्ड दैट, जब हमने चिया सीड्स की बात करी है, तो आई हैव सम वेरी गुड रेसिपीज टू शेयर विथ यू। और इसको देखकर आई एम श्योर आप बहुत खुश हो जाएंगे देख के। ये कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो आफ्टर बीइंग अ डायबिटिक ऑल्सो यू कैन हैव इट। सो देखते हैं कुछ मीठा हो जाए। आप फोटो देखकर ही बहुत खुश हो जाएंगे और सोचेंगे कि नहीं, ये तो हम कैसे खा सकते हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी पुडिंग एंड 100% आप खा सकते हैं। रेसिपी मैंने यहाँ शेयर करी है। इफ यू वांट, मैं आप हमें एक व्हाट्सएप पे हाय भेज सकते हैं। आई विल शेयर द रेसिपीज विथ यू। सो वन इज चिया सीड्स पुडिंग। चिया सीड्स के फायदे अनगिनत है। इट इज वेरी हाई इन प्रोटीन, वेरी हाई इन फाइबर, वेरी लो ऑन कैलोरी, एंड इट इज अ वेरी गुड टूल टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल्स। अगर आप चिया सीड्स एक रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, एवरीडे बेसिस पे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, जो बहुत एक कंप्लेन हमें मिलती है कि मैम मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, बट सिंस वी आर डायबिटिक वी कैन नॉट हैव मीठा। सो इसीलिए मैं खास आज ये मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। One was chia seed pudding and the other is दूधी हलवा। दूधी का हलवा, but not with शक्कर, not with गुड़, with dates। दूधी का हलवा आप बनाइए, कम घी में बनाइए, एंड ऐड सम 2 डेट्स भी अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो उसमें मिठास आ जाएगी। एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव दिस डिजर्ट। इसको आप गरम ठंडा किसी भी रूप में खाइए। इट इज फिल्ड विद गुडनेस ऑफ दूधी, गुडनेस ऑफ डेट्स, एंड लो कैलोरीज एंड एब्सोल्युटली लो
sugar. So I hope कि ये रेसिपीज आपको अच्छी लगेंगी and you would like to try them. ठीक है, अब रेसिपीज की बात हो चुकी है. I'm sorry, there was some technical issue. And I hope कि आपको ये रेसिपीज पसंद आई है. Now going beyond recipes, बहुत बार जब हम शुगर की बात करते हैं तो देर आर पीपल जो बोलते हैं कि अरे आपको शुगर हो, आपको डायबिटीज है तो ठीक है, आप शक्कर मत खाओ, आप गुड़ खा लो. सो ये कुछ ऐसे मिथ है, कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे. उसमें से नंबर 1 है कि गुड़ इज बेटर देन शुगर. आई एम सॉरी टू से, बट एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न, गुड़ या शुगर में कोई फर्क नहीं है. अगर आपको डायबिटीज है तो लॉन्ग टर्म में आई वुड एडवाइज कि यू डेवलप दैट टेस्ट कि आपको ना गुड़ की जरूरत पड़े और ना शक्कर की जरूरत पड़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां तक डायबिटीज का सवाल है, गुड़ भी उतना ही हानिकारक है जितनी की शक्कर. एंड डजंट मैटर इफ इट इज व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर और एनी अदर शुगर. मीठा है तो इट इज डेफिनेटली हार्मफुल फॉर यू इफ यू हैव डायबिटीज. सो स्टे अवे फ्रॉम दैट. और दूसरी एक बात जो मुझे बहुत सारी मदर से सुनने को मिलती है कि शुगर फ्री जूसेस तो अच्छे होते हैं ना. और ये इतना बड़ा मार्केटिंग गिमिक है क्योंकि जूस अगर किसी फ्रूट का है तो वो कभी भी शुगर फ्री नहीं हो सकता. शुगर फ्री हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रूट इटसेल्फ हैज शुगर. और जब आप सोचिए कि अगर आप 6-7 एप्पल को अगर उसका जूस निकाल के आपने एक ग्लास में डाल दिया, आप एक ग्लास 2 मिनट में पी जाते हो, तो जस्ट इमेजिन आप 7 एप्पल का शुगर एक साथ अपनी बॉडी में डाल रहे हो. एंड प्लस फाइबर, जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फाइबर को आप उसमें से निकाल देते हो. सो आपने सारा गुडनेस उसका हटा दिया और खाली शक्कर आपने पी लिया. सो प्लीज मदर्स, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, वेदर यू हैव शुगर, यू डोंट हैव शुगर, नो जूसेस. फ्रूट खाइए, फ्रूट एज इट इज खाइए, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, बट प्लीज नो जूसेस. सो वैसे तो डायबिटीज के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है, बट आई होप ये थोड़ा सा नॉलेज जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, that will be helpful for you, and you can always contact us for further details on the topic. And now over to you, Sakshi. I would request कि आप अपने अगले स्पीकर से हम इंट्रोड्यूस करवा दीजिए. Thank you so much, Nidhi. I am very sure that everyone has enjoyed this a lot, especially mothers, where you have given so many options for them. Now, I would like you all to introduce you to Miss Kinjal. Miss Kinjal is a emotional counselor. She is also a counseling psychologist. She is practicing since 9 years in Mumbai. Hello, Kinjal. She is a wonderful poet. And she has published her own book with the name of Soulsmith. So, Kinjal, a very warm welcome to you, and it's all yours. Thank you for talking so much about me, but it was really not needed though. And after इतने enlightening session के बाद डॉक्टर अनन्या ने और निधि ने हमें जो जानकारी दी है, मुझे लगता है उससे more than 50% हम सबके डाउट्स काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं कि डायबिटीज एक तो होता कैसे है, और अगर हो गया तो हम खाने पीने से किस तरह से अपने आप को मैक्सिमम प्रोटेक्ट कर सकते हैं टू एटलीस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम इंक्रीजिंग, कि ज्यादा बढ़े नहीं और हमारी कंडीशन जो है वो डिटीरियरेट ना हो. लेकिन इसके साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शायद, am I audible? I mean, yes. Okay. So, हम इसके साथ बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं लाइफ में, और वो है बहुत सटल सी चीज है. मतलब ये चीज दिखती नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम खुद इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, या हम आज जो कुछ कर रहे हैं इट्स कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दैट, और वो है हमारा दिमाग. अगर ये ना होता तो आज हम सब जहां है वहां ना होते. तो ये क्योंकि वो दिखता नहीं है ना, जो हम माइंड कहते हैं, इमोशन कहते हैं, भावना कहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में जो इश्यूज आते हैं,
हम ये चीजें दिखती नहीं है, ये फील की जा सकती है, क्योंकि दिखती नहीं है तो हम इसे आसानी से ना इग्नोर कर देते हैं जब तक ये सच में आके हमारा गला ना दबोच ले। एंड टुडे अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मेन रीजंस किसी को पूछेंगे तो अलोंग विथ बहुत रेयर लोगों को जेनेटिक या मेडिकल इश्यूज के कारण होता है, पर मोस्टली सब कहेंगे द स्ट्रेस। They will say हमारी लाइफस्टाइल बड़ी खराब है, हमारी जॉब ऐसी है जहां बहुत स्ट्रेस होता रहता है। सो अगर ये स्ट्रेस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट मीन्स इसने डायरेक्टली आपको अटैक कर लिया है। कई बार हमें लगता है ये या डायबिटीज की वजह से स्ट्रेस हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो रहा है। इट इज लाइक अंडा कौन देता है, मुर्गी अंडा देती है, अंडे में से मुर्गी होती है। इट इज लाइक दैट, वी हैव नो क्लू, बट इट इज रिलेटेड, इतनी क्लोजली रिलेटेड है, इतने क्लोजली इंटरलिंक्ड है ये दोनों चीजें कि इन्हें अलग कर पाना मुश्किल है। पर यहाँ हमारे पास ये उपाय है कि हम जो अपनी स्ट्रेस को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर इसकी जो मेन वजह है अगर हम ये समझ लेते हैं, तो हमारे लिए काफी हद तक ये आसान हो जाता है कि हम अपने डायबिटीज को भी शायद कंट्रोल कर सके। सो बेसिकली माइंड, जैसे मैंने कहा कि एक कर्ज भी है और गुण भी है, मतलब ये एक हमारे लिए आशीर्वाद भी है और हमारे लिए एक बड़ा सा श्राप भी है। श्राप क्योंकि जैसे हम इसको बहुत ज्यादा हमने इस्तेमाल कर लिया तो इसकी वो ये जो है वो स्ट्रेस में तब्दीलियां होने ही वाली है, हमारी जो पीस ऑफ माइंड है वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बच्चों को भी आज हम अगर सुने तो वो भी कहेंगे कि हमें बड़ा स्ट्रेस है, आई एम इन ग्रेड 10th, आई एम इन ग्रेड 12th। अच्छा, ये ग्रेड 10th और 12th तो फिर भी समझ आता है, लेकिन बाकी भी बच्चों को पूछे तो नहीं एग्जाम्स आ रहे हैं, आई हैव टू शो अप, आई हैव टू एटलीस्ट हैव दीज मेनी मार्क्स, मुझे मेरे ये कंपटीशन हो रही है, हम मेरी वो कंपटीशन हो रही है। आए दिन हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमने रहना शुरू कर दिया है। नो डाउट इससे हम अपनी पूरी पोटेंशियल बाहर निकाल रहे हैं, हम अपने आप को कंप्लीटली अकम्प्लिश्ड अचीव कर रहे हैं हमारे गोल्स आए दिन। लेकिन इसके साथ अगर हमें डायबिटीज जैसी चीज को भी एक फ्री गिफ्ट के तौर पे हमें मिल रही है, तो आई डोंट थिंक ये सौदा इतना इजी और इतना अच्छा है। सो लेट्स गो टू द थिंग कि डायबिटीज की वजह से 3 जो मेन चीजें होती है मेंटल हेल्थ को लेके, साइकोलॉजी को लेके। पहला है डिप्रेशन। तो हमेशा देखा जाता है, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज की मेन वजह एक लाइफस्टाइल है कि बैठे बैठे रहना, दूसरों से काम करवाना, छोटे छोटे काम भी खुद ना करना। तो डिप्रेशन में तो स्पेशली ये हो जाता है कि हमारी जो बॉडी मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि हम बड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, हमें बड़ा आलस आता है, सोचते हैं कि नहीं उठना, क्या जरूरत है। यहाँ तक कि कभी कभी बाल भी नहीं बनाते, हम नहाने भी नहीं जाते, ये सोचते कि नहीं, जो इंसान दिन में 3 बार शायद तैयार होके बैठता था या अपने आप को बड़ा अच्छा से रखता था, घर अच्छे से रखता था, वो अचानक से देखो कि वो इंसान कुछ नहीं कर रहा, बस कंपल्सरी वाले काम करके छोड़ रहा है। तो बॉडी मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट आपकी 50% से भी ज्यादा घट जाती है। तो ये एक मेन रीजन हो गया। उसके साथ कई लोगों को ये होता है डिप्रेशन में, क्योंकि अपने आप को, अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स से बचाने के लिए वो जो चीज हाथ में आई, भूख हो या ना हो, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। और जैसे मैंने, और थर्ड जैसे मैंने कहा कि अगर होम मेकर्स है या जहाँ पे कोई सिंगल रहता है तो खाना खुद बना सकते हैं। हमें बेसिक खाना बनाना डेफिनेटली आता है, लेकिन खाना खुद बनाने का इतना ज्यादा आलस हो जाता है और इतनी ज्यादा वो मोटिवेशन कम हो जाता है कि हम पैकेट फूड्स जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे जो लाइफस्टाइल के इश्यूज इकट्ठे होके डिप्रेशन की वजह से अगर नहीं भी है तो डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। और जिन्हें डायबिटीज ऑलरेडी है वो वैसे ही एज अ साइड इफेक्ट डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दूसरी, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस की वजह से बढ़ने वाली एंग्जाइटी। अब डॉक्टर अनन्या ने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि इंसुलिन क्या काम करता है जैसे, लेकिन स्ट्रेस होता है इंसान को, तो स्ट्रेस में 2 तरह के एक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज फ्लाइट, दूसरा है फाइट। मतलब या तो आप इसका जम के मुकाबला करो या तो फिर आप डर के भाग जाओ। लेकिन ये दोनों ही चीज में हमारी बॉडी को जो है एक्सेसिव एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है जब इंसुलिन हमारे बॉडी में जो है शुगर को ज्यादा मात्रा में आने देता है। अब ये जो नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, ये हम सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कई सिचुएशंस में हमें एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर स्ट्रेस आपकी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, दैट मीन्स कि रोज ही आपकी बॉडी एक्सेसिव शुगर
अलाउ कर रही है सेल्स को, मतलब इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क्ड है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसुलिन प्रोडक्शन हैम्पर होता है या उस पे असर पड़ता है। और आप बहुत छोटी एज में, जैसे निधि ने कहा कि बहुत ही कम उम्र में लोग आ जाते हैं डायबिटीज की शिकायत लेकर, क्योंकि आपने बड़ी छोटी उम्र से स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो मेंटली और फिजिकली इतना ज्यादा एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो इसका ध्यान मेन रखना चाहिए। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमें पता है कि आज 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन डायबिटीज का शिकार हो चुकी है, तो इनको वैसे ही डायबिटीज के कारण ही एक अलग किस्म का स्ट्रेस आना शुरू हो गया है। इसे हम कहेंगे डायबिटीज डिस्ट्रेस। ये चीज, क्योंकि ये सोचने लगते हैं कि अब मुझे डायबिटीज हो गया है, पता नहीं अब आगे क्या होगा, अब मेरे बॉडी में ये भी हो सकता है, अब मुझे ये भी हो सकता है। हाँ, डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो वैसे ही, अगर जब अभी तो आपका बॉडी ठीक है, अभी आपका बॉडी एक अपने आप को बचाने की और बाकी चीजों से लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन ये वाला स्ट्रेस वो ताकत भी आपकी गवा देगा, वो ताकत भी आपकी कम कर देगा। तो आप ये तीनों चीज आपके डायबिटीज को हेल्प नहीं करती, ये उसको इनफैक्ट बढ़ाती जाती है। तो बहुत सारे टेक्निक्स है हमारे पास जिसके वजह से हम डायबिटीज को या ये स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो जैसे मैं हर किसी को कहती हूँ कि हो सके तो सोशलाइज कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने स्ट्रेस को बांटना शुरू कीजिए, बातें करना शुरू कीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बांटने से हम हल्का फील करते हैं। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी एक इंसान को ट्रस्ट करते हो तो अपने स्ट्रेस को बांटना शुरू कीजिए। उसके बाद अच्छा नहीं ट्रस्ट करते, कोई बात नहीं, पेन और पेपर उठाइए, अपने स्ट्रेस को लिखना तो शुरू कीजिए। एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज समझ में आए, जैसा समझ में आए, अपने स्ट्रेस को निकाल दीजिए, अपने सिस्टम से बाहर निकालना जरूरी है। अगर आप किसी इंसान पे भरोसा नहीं करते, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट उसे लिख दीजिए। अच्छा, बहुत पर्सनल चीजें लिखी हैं आपने, कोई बात नहीं, पेपर लेके पढ़ दीजिए उसके बाद, पर लिखिए। सो दिस इज वन मोर टेक्निक। दूसरी, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। जैसे हमें ये लगता है कि आज इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है, आज मैं बड़े आराम की पोजीशन में आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, तो अब जो है ना, मैं एक आराम की लाइफस्टाइल जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। पर हमें ये नहीं पता कि ये ज्यादा आराम की लाइफस्टाइल हम अपने आप को कहीं तो कुएं में धकेल रहे हैं, बहुत ही स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं। तो हम छोटी छोटी चीजें भी, जैसे हमने अपने हेल्पर्स को बता दिया कि ये कर लो, वो कर लो, जो शायद हमारे आगे की जनरेशन अपने आप सारा काम किया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास वो एडिशनल हेल्प नहीं थी, लेकिन वो सारा काम खुद किया करते थे। कहीं जाना हो तो चल के जाया करते थे। आज हमने अपनी टू व्हीलर उठा ली, हमने अपनी कार ले ली, क्योंकि वक्त की कमी है ना, टाइम नहीं हमारे पास, थोड़े से वक्त में बहुत कुछ करना है। तो हम जो है चलने के बजाय हम टू व्हीलर या थ्री व्हीलर प्रेफर करते हैं, हम रिक्शा ले लेते हैं, हम गाड़ी में चले जाते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग फोन पे ऑर्डर कर लेते हैं, तो मैं खुद भी कोई ज्यादा ठीक नहीं हूँ, बट यस आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट ऑल्सो। लेकिन ये वाली चीजें हमें थोड़ा सा उस पर वर्क करना जरूरी है। तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल सुधार लें, अच्छा इसके लिए थोड़ी सी डिसिप्लिन की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपके पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो एटलीस्ट सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के आधा घंटा दे सकते हैं अपने आप को कोई एक्सरसाइज, कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए। और ये आधा घंटा आप अपने या आपको जो एक्सरसाइज सूट हो, किसी को जिम सूट करता है, किसी को योगा सूट करता है, किसी को वॉकिंग सूट करती है, आप अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉर दैट थोड़ी सी डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल को जीना जरूरी हो जाता है। अब योगा जो है वो इसीलिए बेनिफिशियल है, और मैं खासकर योगा को इसलिए प्रमोट करना चाहूंगी कि ये जो है वो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है, और इसमें आपको अलग से माइंड के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये आपके फिजिकल और मेंटल दोनों ही एरियाज को बड़े अच्छे से टैकल करता है। तो मैं आपको कुछ आसन दिखाती हूँ जो बहुत अच्छे हैं योगा के लिए। निधि, कैन यू प्लीज हैव द स्लाइड्स? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज ये गॉडेस, फिश गॉडेस पोज कहते हैं इंग्लिश में इसे। और यहाँ इसकी जो करने की टेक्निक है वो मैं आपको वर्बली यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन इसमें अगर आप ये पोज देखो
फाइनल पोज, आपका जो एब्डोमेन एरिया है, पेट का एरिया है, पूरा ट्विस्ट होता है। अब इसके कारण, बिकॉज ये ट्विस्ट हो रहा है, इसमें बहुत आपके एब्डोमिनल मसल्स को एक टोनिंग मिल रही है, और ये मसल्स जो है वो ट्विस्ट होने के कारण वहां अंदर से एक्सरसाइज, उसको खिंचाव मिल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट आसन फॉर डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है, आपको पहले ये अच्छे से सीख लेना जरूरी है, और अगर ये रेगुलरली किया जाए अलॉन्ग विद प्राणायाम टेक्निक्स, दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल आसन फॉर शुगर पेशेंट्स। द नेक्स्ट वन, पवन मुक्त आसन। इसे गैस रिलीविंग पोज भी कहते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ आपके लेग से आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एक्सेस गैस जो आपकी बॉडी में है वो रिलीज हो जाती है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। यूजुअली शुगर पेशेंट्स ये भी कंप्लेन किया करते हैं कि उनकी डाइजेशन जो है वो कभी कभी ठीक नहीं होती है। वन रीजन इज बिकॉज, एज डॉक्टर निधि सर की, बेबी फाइबर कम खाने की वजह से ये होता है। तो of course when you have lot of good fiber and along with these kind of exercises, it can help improving in your digestive system। और अगर वो abdominal area जितना relaxed, जितना हल्का रहेगा, उतने आपके internal muscles के लिए वो easy है, अच्छा है। The next one please, धनुर आसन। अब इसमें जो है, आप देखो आपके एब्डोमिनल इंटरनल मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, तो हम मतलब जैसे हर तरह से को ट्विस्ट करना, स्ट्रेच करना, हम बाहरी एक्सरसाइज तो काफी कर लेते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर वाली चीजें उनसे हम कैसे निपटे, उनका ध्यान कैसे रखें। तो योगा एक ऐसी चीज है जहां इंटरनल मसल्स भी बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, और अगर ये अंडर सुपरविजन, मतलब अच्छे से सीख के किया जाए, तो इसके डेफिनेटली there are no drawbacks, इसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, and it can help you in a beautiful way। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये पोजेस के साथ क्या किया जाता है। So this is also extremely good for your belly and your internal muscles of abdomen। The next one please, Manduk Asan or frog pose। Now this is so good because this really exerts lots of pressure on your pancreas, and this is one reason यहाँ pancreas diabetes में सबसे जो affected organ है, जो organ को सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो है पैनक्रियाज, और यहाँ पे ये पैनक्रियाज पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं आपको एक दूसरा बताऊं, जब बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे हाथ जो है पेट पे चले जाते हैं। बस ये वही है, हम अपने पेट को जोर से अंदर दबाएं, उस पे हाथ रखें, और हो सके तो नीलिंग डाउन पोजिशन में अपने फोरहेड को जमीन से लगाएं। अगर इस पोज में हम रोज के कुछ मिनट भी अगर स्पेंड करें, so it can give you wonderful results, like simply wonderful results। So along with this I would like to tell you कि हम जब कभी कोई भी योगा पोज करते हैं, तो योगा पोज में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि फटाफट कर लिया और चलो मेरी एक्सरसाइज हो गई, नहीं, आपने एक बार वो पोज किया, वो पोज में रहिए, आंख बंद करके अपने आप को महसूस कीजिए, तो यहाँ जो है वो आपको एक्सरसाइज के साथ एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और भी आसन जो मैंने पिक्चर्स नहीं डाले, लेकिन मैं उसका नाम जरूर कहना चाहूंगी। सूर्य नमस्कार है, विच इज एक्सीलेंट। विपरीत करनी, वक्रासन, which is which also helps in the enlargement and it works in the liver और इन सारे organs को ये हिट करता है। शलभासन, त्रिकोणासन, इसके साथ अगर भस्त्रिका प्राणायाम किया जाए, भस्त्रिका इज क्विक इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। लेकिन मैं वापस एक डिस्क्लेमर, वापस एक चेतावनी देना चाहूंगी यहाँ पे कि आप जब कभी योगा करें तो पहली दफा अपने आप से नहीं, किसी के पास जरूर सीख ले, क्योंकि अगर ये करने से कहीं और कोई और मसल ट्विस्ट हो गया तो आप एक मुसीबत से निकलने से पहले दूसरी मुसीबत में फंस सकते हो। तो प्लीज पहले इसकी से अच्छे से सीखें, और फिर ये अपने आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, अपने लिए, और इसको फील करना जरूरी है। जैसे हम नॉर्मल एक्सरसाइज और योगा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम यूजुअली एक्सरसाइज काउंट करके खत्म हो जाती है। यहाँ पे जब आप करो, आप अपने आप को अपने जो स्ट्रेच, जो भी एरिया आपका स्ट्रेच हो रहा है, आपका पैर, आपका पेट, उसे महसूस करें और एक आराम, एक आंख बंद करके उसे फील करना शुरू कीजिए। तो इसकी जो है वो स्ट्रेस रिलीविंग में बहुत असर करता है। तो मैंने शायद बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, पर I hope कि आपको along with medical
एंड न्यूट्रिशनल नॉलेज आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को किस तरह से आप डायबिटीज से बचा सकते हो या उसमें अपनी जिंदगी वाकई जीने के लिए बड़ी अच्छे से आप इसे स्पेंड कर सकते हो। आई होप मेरे टिप्स आपको कुछ काम आए एंड एज डॉक्टर अनन्या सेड, प्लीज फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। हम जरूर उसे आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू निधि फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड साक्षी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ms. Kinjal. It was a wonderful, enlightening session. मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बी विद अस टिल द एंड, क्योंकि हम सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं जो आपको सेशन के एंड पे बताएंगे और वो सभी के लिए है। सो बी विद अस एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट निधि टू वेलकम अ वेरी स्पेशल एंड इंस्पिरेशनल पर्सन। Thank you so much, Sakshi. And after these lovely sessions, जैसे कि आज का हमारा थीम है, जैसे कि किंजल ने बताया, डॉक्टर अनन्या ने बताया, it is about a holistic life. और सिर्फ दवाई खाना या दवाई नहीं खाना या दुबला होना या एक्सरसाइज करना नहीं है. It is a beautiful and delicate combination of all the three. आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ. और हमारे बीच में आज ऐसी एक स्पेशल पर्सनालिटी उपस्थित है जो हमारे पर आज हमारे साथ में जुड़ी है और आई एम श्योर इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी करूंगी और जो मेरे दिल की बात है आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिसेस चंदा जी सुभाष जी रुनवाल. हाँ जी, कोई न्यू पर्सनालिटी नहीं है. आई एम श्योर एवरीबडी नोज चंदा आंटी, बट आज उनको यहाँ बुलाने का मेरा मकसद वो ये नहीं है क्योंकि वो सुभाष जी रुनवाल की धर्मपत्नी है, वो ये नहीं है कि वो जो रुनवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनके चेयरमैन की वाइफ है, बल्कि कुछ अलग है. मैं चंदा आंटी के बारे में सबको बताऊं. Channa auntie is the most beautiful combination and the most beautiful example of a holistic person, of a balanced person, of holistic health. Channa auntie की एज, आंटी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं. जरूर जरूर जरूर. Thank you so much. That is so sweet of you. वैसे विमेन पसंद नहीं करती अपनी एज बताना, but I am so proud, you know, कि Auntie will be 75 in another 2 months. And let me tell you, आप उनकी तरफ देखिए, उनकी स्किन का जो ग्लो है, उनका जो enthusiasm towards life, जिस डिसिप्लिन से अपनी लाइफ वो लीड करती है. she does yoga every day. वो बहुत डिसिप्लिन के साथ में अपना खाना पीना सब बहुत अच्छे से मैनेज करती है. she travels the world. she has traveled the world and वो every day she has a new appointment और वो हर जगह अपना अपॉइंटमेंट पूरा करती है. बट कभी भी उनके चेहरे पे आपको कभी थकान नहीं मिलेगी. You call her any time of the day and she will be as cheerful and as enthusiastic as ever. So, Channa auntie, we are so blessed and so honored to have you here. और मैंने आज आपका इंट्रोडक्शन एक होलिस्टिक हेल्थ वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ पर दिया है, क्योंकि बाकी सारी बातें तो सब पूरी दुनिया जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. और आंटी, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, आपका इतनी बैलेंस्ड और इतनी हेल्दी लाइफ का मंत्र जो आपके हिसाब से हमारे साथ में शेयर कीजिए. थैंक यू निधि. गुड इवनिंग टू ऑल. चंदा रुनवाल का सभी को सादर प्रणाम. जय जिनेंद्र. My heartiest congratulations to this webinar, Neutrogena webinar. Dr. Ananya Mukherjee, Kinjal Pandya, psychologist, and very close friend of me, Nidhi Jain. I am really honored by the part of this webinar. Nidhi has called me और बोली कि आंटी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ. वैसे वो बहुत मीठी बोलती है. जिस तरीके से उसने आज मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी मीठा बोलती है और मालूम नहीं कि मैं उसने जो मेरी बातें बताई उसमें कहाँ तक सही हूँ. पर आई ऑलवेज ट्राई टू डू द थिंग्स, बहुत खुशी से करना चाहती रहती हूँ. दूसरी बात आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वेबिनार आज आपने लिया है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, पर्टिकुलरली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स.
हाउ टू हैंडल द डायबिटिक पेशेंट्स उनके लिए, दूसरी बात कि किस तरह से स्ट्रेस लाइफ का रहता है, और साइकोलॉजिकली तीनों चीजें आपने बहुत अच्छे से समझाई। इसके लिए मेरा बहुत बहुत आपको धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन भी। मैं ऑल बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर वेबिनार, क्योंकि मेरे को निधि ने बताया कि हम 8 वेबिनार लेने वाले हैं, तो मैं सभी वेबिनार को आपके लिए मेरी बेस्ट विशेस। अभी रहा, जब निधि ने मुझे पूछा कि आंटी अच्छी हेल्थ का मंत्र क्या है, वो सुनने के बाद मेरे घर में सब लोग बहुत जोर से हंसे और मैं भी खुद बहुत जोर से हंसी, क्योंकि मुझे ऐसे लगा नहीं कि मैं हेल्थ गुरु बन सकती हूँ या कुछ हूँ, पर मैं जो भी कुछ करती हूँ बड़े खुशी से करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहने से मैं हरदम खुश रहती हूँ। और मेरा यही कहना है कि फैमिली बॉन्डिंग यदि आपका अच्छा हो तो आप हरदम खुश रहते हो, और आप खुश रहने से आपका खाना पीना वो सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। दूसरी बात ये कि मुझे आज याद आ रहा है कि मैं इतनी अच्छी हेल्दी क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जब हम छोटे थे ना, तब हमको सुबह उठते ही 2 लाइन बोलने लगाते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरी बात कहते थे हेल्थ इज वेल्थ, और ये दोनों चीजें देखकर उन्होंने मेरी शादी तय की। मेरी जब शादी तय हुई तब उन्होंने लड़के का घर जाके नहीं देखा कि उसकी वेल्थ क्या है और क्या नहीं, सिर्फ उन्होंने इतना ही देखा कि लड़का हेल्दी है और एजुकेटेड है। तो उनका ये कहना था कि जिसके पास हेल्थ और एजुकेशन 2 चीजें हैं, तो वो आदमी अपने सपने जो भी कुछ रखता है वो साकार करेगा और तू खुश रहेगी। और इस विषय को लेके ही आज मेरे ख्याल से मैं खुश हूँ कि हमने जो जो सपने देखे हम साकार कर पाए। और पीछे बच्चों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, ऐसा नहीं क्या, बच्चों का भी बहुत ये रहा। वैसे भी जैन धर्म में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे बड़ा सुख क्या है जिंदगी का? निरोगी काया। और निरोगी काया के लिए जैसे अभी किंजल ने बताया कि डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, योगा करने चाहिए, और मेरे ख्याल से आज के दिन में हम सब लोग उसको बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे भी हमारा जैन धर्म बहुत साइंटिफिक भी है, और हमारा जो आहार है वो भी बहुत सात्विक है। अभी एक मुझे अभी बात याद आ रही है कि हम जब छोटे थे तब हमें ये मालूम नहीं था कि किसमें कितनी कैलोरीज है, किसमें कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है। हमें तो माँ जो परोस रही थी दाल और 2 सब्जी और रोटी चावल, हम जितने भी भाई बहन थे सब साथ में बैठ के खाते थे, हंसते थे, खाते थे। तो मेरे ख्याल से वो जो एक साथ में बैठ के खाना, हंसना, बातें करना, वो जो एक बॉन्डिंग होता है, और एक जो अलग बोलते हैं ना कि डाइजेशन के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि तुम्हारे वो जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं वो हेल्प फॉर दैट कि तुम खुश हो। पर आज की जनरेशन का मैं देखती हूँ कि दे वैल्यू द न्यूट्रिशन थिंग्स मच मोर देन द हैप्पीनेस। दे थिंक कि इसमें कितनी कैलोरीज है, इसमें कितना ये है, प्रोटीन्स कितने हैं। यानी जहां तक हो सके तब तक मेरे को तो लग रहा है ये फॉरेन कंट्रीज मार्केटिंग इतना बढ़िया कर रही है कि उन्होंने सब मार्केटिंग में हम लोगों को पूरा ये कर दिया। जैसे उनका दही के बारे में निधि ने बताया कि उनका जो पैक डब्बे में दही आता वो, फिर बाद में उनके प्रोटीन एक्स आते, फिर उनके बाद में काफी सारे किनोवा एंड ऑल दिस फूड, यू नो एवरीथिंग बेटर देन मी। तो ये जो जो मार्केटिंग है मेरे ख्याल से वो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि अपना जो इंडियन फूड है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, क्योंकि अपने इसमें बहुत बैलेंसिंग फूड है। डाइट अपना बहुत बैलेंस है, दाल में हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं, कठोर में हमें सब जो प्रोटीन्स मिलते हैं, रोटी में जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कम ज्यादा प्रमाण में भले ही खाओ, पर मेरे ख्याल से हमारा खाना बहुत ही बैलेंस्ड है। पर आज की ये जनरेशन जो है इनको कैलोरीज और ये प्रोटीन वैल्यू ज्यादा है। फिर मेरे ख्याल से और एक दूसरी बात उनके साथ मेरे समझ में जो आ रही है वो ये है कि उनका लाइफ एक तो बहुत फास्ट हो गया है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, और बहुत हाई एम्बिशन पूरी करने के लिए और कंपटीशन में भी आगे आने के लिए वो सब लोग बहुत करते, मेहनत करते। फिर उनका खाने के पास कितना ध्यान है, मोबाइल में कितना ध्यान है, ये सब देखना चाहिए हम लोगों ने, तब हमें पता चलता कि ये बच्चों की मीठी जिंदगी उन्हें कहाँ ले जा रही है। तो ये मीठी जिंदगी आजकल मैं देख रही हूँ कि काफी यंगस्टर्स में डायबिटीज दिखाई देता है आपको। तो ये क्यों, इसके कारण क्या है? तो मेरे को तो ऐसे लगता है कि उनका लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। दूसरी बात है बहुत कंपटीशन है। तीसरी बात है कि ये जंक फूड जो है और ये जो मार्केटिंग हो रहा है वो एक कारण हो सकता है। और खाते वक्त जरा शांति से खाओ तो मेरे ख्याल से खाना बहुत अच्छे से हजम होता है। और हम लोगों ने हेल्थ को आज तक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया मेरे ख्याल से।
मुझे लग रहा है कि जैसे ये कोविड-19 हिट हुआ और हम लोग सब हेल्थ की तरफ भागने लगे, सबके कि जितने भी वेबिनार मैं देख रही हूँ आजकल हेल्थ के वेबिनार हो रहे हैं। कारण क्या है कि कोविड के वक्त हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, कि ये हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि हमने कभी हेल्थ के पास इतना ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात है कि हम लोग, हमारा जो खाना है, जो अच्छा लगे वो जरूर खाना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी आप खाते हो अच्छे से खाओ, पर प्रोपोर्शन में खाओ, कि पूरा पेट भरे यहाँ तक मत खाओ कि एक रोटी कम खाओ। कि यदि आपको ऐसे लग रहा है कि अभी मेरा पेट भर रहा है तो थोड़ा कम खाओ उससे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर जैन धर्म में हम शाम को 6-7 बजे के पहले खाना खाते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक कि हमारे लिए पचन के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। दूसरी बात है कि हम लोग यदि दिन में से एक बार तो भी फैमिली के साथ खाना खाते हैं ना, तो वो जो हैप्पीनेस है दैट मेक्स ए लॉट डिफरेंस। तो मेरा वो भी एक मायना मानता है कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट थिंग फॉर डाइजेस्टिंग एवरीथिंग। फिर चाहे, और कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आते हैं, पर आई थिंक ईच प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन। तो उसको इतना माइंड में लेके आगे मत चलो तुम, कि खाने के वक्त भी तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, ये मत करो। खाने के वक्त सिर्फ खाने में ध्यान दो, हंसो खेलो कूदो, जो भी करना है वो हंसते हंसते करो, तो वो खाना जरूर अच्छे से हजम पर हो जाएगा। ये कोविड आने के बाद जब हमने हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, फिर हमें हल्दी के दूध की याद आई। हल्दी का दूध हमको याद आ रहा है कि हमारी माँ ने तो हमें बचपन में ही पिलाती थी। कभी थोड़ी सी खांसी सर्दी हुई क्या उसका कहना था हल्दी का दूध पी लो। कभी कुछ जख्म हो गई खेलने में लगा तो बोल रही थी हल्दी का दूध पी लो। तो ये हल्दी का दूध तो अभी एक ये हो गया है, अभी तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है कि गोल्डन मिल्क, और एक और नाम दूसरा कुछ तो और है। तो इस तरह से लैटे, क्या तो बोले गोल्डन लैटे, गोल्डन मिल्क, इस तरह से। और ये हल्दी हमारी पहले से शुरुआत से आई हुई है, आज नहीं है कोई इसका, पर इसका इम्पोर्टेंस अभी समझ रहा है लोगों को कि हल्दी कितनी अच्छी चीज है, कितनी एंटीसेप्टिक है वो। और आप लोगों ने तो मेरे से भी ज्यादा अच्छे से समझाया कि फूड में वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइबरस फूड कितना जरूरी है, फ्रूट्स कितने जरूरी है, डायरेक्ट जूसेस नहीं पीते हुए फ्रूट्स खाना कितना अच्छी बात है। काफी बातें आप लोगों ने अच्छे से समझाई है। साइकोलॉजी टीचर आपकी जो है उन्होंने योगा के थ्रू बताया कि योगा इज मेंट फॉर बॉडी एंड माइंड, दोनों को बंधन में लाती है वो। और मैं सच्ची बोलूं, मैं 30 साल से सिर्फ योगा कर रही हूँ, मैं बाकी और कुछ मेरा इतना नहीं। और थोड़ी डिसिप्लिन ये जरूर होनी चाहिए, खाने का एक टाइम होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज, ये यदि सब ध्यान रखे ना, तो मुझे लगता है कि वी विल लिव ए लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। तो और मेरा कहना कि ये भी है कि लाइफ यदि अच्छी हेल्दी लाइफ हो तो आदमी को जो चाहा है वो सब वो कर सकता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द हेल्थ। हेल्थ अच्छी रही तो तुम आगे की सब बातें कर सकते हैं। दूसरी बात मेरी ये ध्यान में आती है कि लेडीज खास करके अपनी तबीयत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली हो जाती है। पर उनकी ये समझ में नहीं आता कि घर का यदि खंबा जिसको बोलते हैं, यानी घर की जो लेडी है वो यदि मजबूत और स्ट्रांग रहती है तो पूरा घर अच्छे से रह सकता है। इसके लिए उसको खुद की प्रायोरिटी ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरी हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, और उसने अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैं तो एक ही कहूंगी कि मैं तो ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती कि मैं क्या खा रही हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं खाती हूँ, प्रोपोर्शनेट में खाती हूँ, एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ, और मैं कोई भी चीज को बहुत आगे खींचने की कोशिश नहीं करती हूँ, उसको वही कट करती हूँ। और मेरा ये शायद हो सकता है कि हैप्पीनेस का राज हो कि मैं कोई भी प्रॉब्लम को आगे बहुत आगे लेके जाती हूँ। तो दिस ऑल दीज थिंग्स मेरे ख्याल से काउंट करती है अपनी हेल्थ के लिए। और यदि आदमी खुश रहता है तो नेचुरली उसकी हेल्थ भी अच्छी रहनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डू रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित आहार खाओ, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। These things will keep you away from diabetes. Diabetes is the क्यों होता है? Because of the stress. Stress यदि लाइफ में आ गया तो वो naturally that will take to you diabetes. तो वो और कुछ हेरिडिटरी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हेरिडिटरी नहीं है, हेरिडिटरी इज ऑल्सो देयर। बट लाइफ आजकल जो बच्चों में जो दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, क्योंकि उनकी बहुत एम्बिशंस, कॉम्पिटिशंस वगैरह की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा बच्चों की तरफ ये बात से ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा हर वक्त पहला आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में हर कोई पहला तो नहीं आ सकता ना। तो ये थोड़ी समझ हमने बच्चों को देनी चाहिए कि जो है तुम उसमें खुश रहना सीखो। दूसरी बात, निधि ने मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा, और मैं सच्ची बोलूं, एज इज नॉट द नंबर,
मेरे सभी दोस्त निधि के एज के हैं, तो यू नो दैट हाउ आई, यानी मैं किस तरह से हार्ट से यंग हूँ ये आप समझ सकते हो, क्योंकि मेरे सभी दोस्त बहुत ही 35-40 के हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं ये इतनी यंग हूँ, क्योंकि दे ऑलवेज कीप मी फिट और मैं उनके साथ जो भी कुछ होता है हर एक इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, इवन इंक्लूडिंग माय ग्रैंड चिल्ड्रन आई पार्टिसिपेट विद देम ऑल्सो। जब कोई भी वो गेम खेलते तो मैं उनके साथ जाती हूँ। कभी वो कोई बोलते क्या दादी इसमें ये करना है, कोई जंपिंग करना है, ये करना है, वो करना, कभी उनको डर लगता है कि दादी मत कर तू, पर मैं बोलती अरे यार करने दे, एंजॉय तो करने दे, एक बार तो है। तो आई डू ऑल द थिंग्स, आई डोंट, यानी मैं जो बोलते हैं ना बिंदास हूँ, एंड दैट एटीट्यूड माइट रिफ्लेक्ट टू द माय बॉडी, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बहुत आंटी मैं वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मैं एक बात सबके साथ में अभी आपने मुझे 2 दिन पहले बताई थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू। कि with your permission please. yes go ahead. लास्ट ईयर चंदा आंटी ने मुझे अभी बताया कि लास्ट ईयर आंटी यूएस गए थे, तब उन्होंने वहां पर बंजी जंपिंग करी है, और बंजी जंपिंग मैं आज भी ना करूं शायद। चंदा आंटी हैज डन एट द एज ऑफ 74 एंड उन्होंने वहां पर एक लेक में डिप लगाया, एंड द बिगेस्ट पार्ट इज कि शी डजंट नो हाउ टू स्विम। तो हमारे अंकल जी जरा थोड़े से परेशान हो गए थे, बट आंटी तो यू नो शी इज सच अ ब्रेव हार्ट, उन्होंने वो बंजी जंपिंग किया और उन्होंने लेक में वहां से जंप लगाया। एंड आंटी यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन of the perfect balance, you know, of health, of mental health, of willpower, of emotional health, and really an inspiration for थैंक यू सो मच। मैंने बोला ना मैं थोड़ी बिंदास हूँ, कभी कभी अभी जैसे कि ये कोविड है, सब लोग बहुत डरते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में कि खुद की हेल्थ खुद के हाथ में है, कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू से कि स्टीम लेन ये कर, मास्क लगा, ये कर, पर यदि हम अपना खुद का ध्यान रखें ना, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि खुद का ध्यान खुद ही रखो, कोई हेल्प नहीं कर सकता है तुमको इसमें। और सब चीजों से डर डर के जीने लग जाए ना आदमी, तो वो भी एक मुश्किल है। तो थोड़ा बिंदास एटीट्यूड रहने से भी शायद माइट बी रिफ्लेक्टिंग टू माय बॉडी, ऐसा मुझे लगता है कि दैट माइट बी रिफ्लेक्टिंग माय बॉडी। और इसके लिए मैं कभी कोई चीज से डरती नहीं हूँ, खुश रहती हूँ हरदम, और ऐसे लगता है ईच प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन। और वो भी एक मेरी तरीका है, फॉरगेट, फॉरगिव एंड गो अहेड। दिस इज द माय मंत्र कि मैं कोई भी चीज को जल्दी से भूल जाती हूँ, फॉरगिव भी कर देती हूँ और आगे भी जाती हूँ। तो मेरा एक ही कहना है सबको कि इंस्टेड लेट देयर बी ए मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। थैंक यू निधि फॉर सच ए लवली इंट्रोडक्शन। थैंक यू टू ऑल। बी हैप्पी, बी हेल्दी। स्वस्थ समाज की जननी नारी है। विशिंग यू ऑल द सक्सेसफुल वेबिनार। बिग थैंक यू टू एवरीवन। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू टू एवरीवन। निधि, यू डिड ए वेरी गुड जॉब, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया हमको, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आगे के भी आपके वेबिनार बहुत अच्छे से होंगे, और रियली दैट इज द नीड ऑफ द आवर है, और आप लोग बहुत अच्छे से करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ, थैंक यू भी बोलती हूँ, और आपने आज मुझे इसका मौका दिया, इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू टू यू। थैंक यू सो मच। ट्रूली ब्लेस्ड कि आप आए यहाँ पे, और आपने जो आपकी लाइफ का जो मंत्र रहा है, जिससे आप और अंकल ने यू नो कमिंग फ्रॉम सच अ स्मॉल प्लेस, आंटी जलगांव से हैं और सुभाष जी अंकल धुलिया से हैं, वहां से आए, उन्होंने अपनी लाइफ एक बहुत छोटे जगह से शुरुआत करके टुडे आज रुनमाल ग्रुप को कौन नहीं जानता। मैं तो मैं तो आर सिटी मॉल के सामने रहती हूँ, एंड एवरीबॉडी नोज वेयर दे हैव रीच्ड। और आंटी के दोनों बेटे, उनकी बहुएं, they are a perfect example of a loving and caring family. So auntie, thank you again for being with us. आपने इतना टाइम दिया, we are really really blessed. And thank you to Neutrogena, and thanks to every doctor, Kinjal, Ananya, and Nidhi. Thank you to every and all your webinar, for all your webinar. My best wishes are always there. Nidhi, you keep me always young. Because of you, I am young. आंटी, बहुत सारे मैसेजेस चैट बॉक्स में आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर पढ़िए। एवरीबडी इज राइटिंग कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, सो लीविंग यू विद ऑल द लवली मैसेजेस। और अभी वी वुड लाइक टू प्रोसीड विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो भी हमें पूछना चाहे
साक्षी, I would request you कि आप question answers आप please लीजिए. Yes. Chanda aunty, thank you so much. You are such a lovely and inspirational person. I've had the first time opportunity to meet you, and it was a lovely time knowing Sorry, about excuse me. experience. Oh, I forgot your name also. Sakshi. So nice of you, and so thank you so much for all doing all these things. Thank you. Auntie, I am lucky to know you as a person. It was a wonderful time. Thank you so much. Now we would proceed further. We have, as we told earlier, we have a surprise gift for all of you attending this webinar. Nidhi, should I unlock that? Yeah, sure. Please go ahead. Sorry. Just a moment. Where is it? Yeah. Nidhi, there's some problem with my sharing. Okay, no problem. I would like to share everybody कि हम लोग यहाँ पे एक हेल्थ कोड डालने वाले हैं. That health code जो है that is a discount coupon kind of Nutrigeni के services के लिए. I am writing that. Sakshi, can you please write that health code in the chat box? Everybody can read that chat box message. That's the health code. और ये हेल्थ कोड जब आप यूज करेंगे तो यू विल गेट अ 50% डिस्काउंट इन न्यूट्रीजेनी के सर्विसेज. सो we'll come back with more on that. Sakshi, can you please mention that health code? Yeah. We would like to proceed with the questions. Or Sakshi, can you please read out the questions? Yes, we have a lot of questions. Nidhi, can I ask a question, please? Yeah, please go ahead. Question: a beautiful session organized by Nutrigeni, and a beautiful guest to be invited, Chanda ji Runwal. Chanda auntie, you're an inspiration, as we always call you. And yes, she's a total amalgamation of holistic living. Good health, good eating habits. हम उनके संग जितनी बार भी जाते हैं तो exactly totally appreciable and the perfect guest on the platform today. My question to Dr. Ananya is like, what is the HB1AC that you call? Well, what is the average if it comes to 6 and 7? Like doctor says 6 to 6.5 and 7. So what exactly is the number which should keep you worried as a diabetic patient, like the average number? See, the average HbA1c should be around 7. Maximum up to 7.5 if you are a very long-term diabetic, but to keep it between 6.5 to 7 would be perfect. HbA1c actually tells you the blood sugar in the last 3 months. So it is one test which will tell you your average blood sugar कि आप last 3 महीने में आपका कंट्रोल कैसा है. आज आपने शुगर कम खाया तो आपका फास्टिंग शायद कम आ जाए, आपने 1-2 दिन डाइट कर लिया, लेकिन अगर आप 3 महीने से आपके खाने पीने में गड़बड़ है वो HbA1c पे ही रिफ्लेक्ट होता है. तो HbA1c से आपको क्लियर पता चल जाता है कि आप 3 महीने से आपका शुगर अच्छे कंट्रोल में है. तो 6.5 to 7 would be a good diabetes control for a proper diabetic patient who is on regular treatment. Okay, so basically above 7 is the worry point. Otherwise, till 7, it's still yes, it's pretty okay. Okay, it's okay. And then what is the empty stomach diabetes generally, which is like if you take 7, I think the average आपका जो empty stomach आता है 125 or something. Yes. See, but if a person is, I would say if the person is a little older patient, maybe above the age of 60, 65 and all, I would prefer to keep the sugar a little bit around 125, 130 fasting. I wouldn't be too worried, because if the sugar goes low, the chances of, suffering from hypoglycemia, एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर अचानक लो हो जाती है, वो भी काफी डेंजरस हो सकती है. इसके लिए फास्टिंग प्रेफरेबली शुड बी अबव 100 इन ओल्डर पीपल. 100, 110, 120 तक ठीक है. बहुत नीचे 100 के बिलो तो जाना मैं एडवाइस ही नहीं करूंगी, क्योंकि फिर रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया जो बहुत डायबिटीज हाई शुगर से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, स्पेशली इन एल्डरली पॉपुलेशन. तो बहुत ओवर कंट्रोल भी नहीं अच्छा है और बहुत अंडर कंट्रोल भी अच्छा नहीं है.
So this is with the medicine or without the medicine? With medicine, of course, with medicine. Okay. Thank you so much. Yeah. Next question, Sakshi. Yeah. Next question is stevia good instead of sugar? Can we use stevia? Hello? Can you answer that one? Yeah, Nidhi, can you answer that? Stevia. Okay, I'll do that. Stevia is basically a plant-based artificial sugar hai. So it is okay to use it, but I would still recommend कि in the long term कोई भी चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आप उसको यूज करते हैं तो finally it will have some kind of side effect. So कभी कभी मॉडरेट इसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप रोज ही चाय कॉफी में डालकर उसको ले रहे हैं. I would not recommend that. If you have had diabetes for a long time, it is better कि you better taste एक develop आप कर लीजिए जिसमें आपको शक्कर की जरूरत ना पड़े. Especially चाय कॉफी में लोगों को होता है कि हमें तो शक्कर डालकर ही पीनी है. So I would recommend कि stevia is okay, but not on a very regular basis. Don't get addicted to it. Thank you so much. One more question was, you asked to avoid juices. Are shakes a good option, or we should avoid shakes also? शेक्स मतलब मिल्क शेक अगर आप पी रहे हो तो अगेन वही है, आप दूध इतना सा लेंगे और उसमें अगर आपने 2 या 3 आम डाल दिया, सो फाइनली इट इज ओके समटाइम्स. और स्पेशली मैं यंग बच्चों के लिए बोलूंगी कि ठीक है, वंस इन अ व्हाइल आपने दे दिया, इट इज ओके, बट नॉट फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज, हु आर प्री डायबिटिक या ऑलरेडी जिनको डायबिटीज है. नो. एंड अगेन बच्चों के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप उनको फ्रूट अलग से दे दीजिए एंड मिल्क अलग से दे दीजिए. और अगेन मिल्क में शक्कर डाल के पिलाने की जो हमारे देश में एक प्रथा है, हम हर चीज में शक्कर डाल के पिलाते हैं. हम दूध में भी शक्कर डालते हैं. चाय कॉफी तो बिना शक्कर के शायद कोई पीता ही नहीं, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी कि अगर आपका बच्चा अभी उस एज में है जहाँ उसका टेस्ट डेवलप हो रहा है, सो बिना शक्कर का दूध पीने की आदत आप डालें. शक्कर विद दूध इज अ वेरी वेरी ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन, बहुत हानिकारक आपके लिए, स्पेशली फॉर योर टीथ एंड फॉर योर हेल्थ. इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल. सो मिल्क शेक्स समटाइम्स इट इज ओके, बट फिर भी डोंट उसका आदत मत. Okay, we have Padma ji. She is raising hand. Padma ji, can you please unmute? हाँ, नमस्कार जी. मेरी एज 67 है और ये शुगर 2 घंटे बाद वाली कितनी होनी चाहिए? हेलो. हाँ, ये शुगर 2 घंटे बाद वाली शुगर अप्रोक्सीमेटली समझो आप 150, 160, 200 के अंदर होनी तो अच्छी है. अगर आप दवाई रेगुलरली लेते हो तो अगर 200 के अंदर है, 160 तक अच्छा कंट्रोल समझा जा सकता है. और रैंडम 200 के अंदर, 200 विदिन. एक्चुअली मेरे अभी 7-8 मेरे को कोविड हो गया था, उसके बाद मेरी शुगर फास्टिंग 60, 70, 80 के आसपास आ रही है. ओके, तो आपको मेडिसिन थोड़ा कम करने पड़ेंगे. आपका शुगर थोड़ा लो ज्यादा हो रहा है. हाँ. ठीक है. तो डॉक्टर ने कम तो करी है, मगर फिर भी अभी जैसे आज सुबह कम करने के बाद में भी 80 थी. और खाने की बात हाँ, वो डॉक्टर करवा देंगे आपका. आप उनके साथ कंसल्ट में रहो, वो करवा देंगे. पर शुगर फिर इज फ्रॉम जयपुर आई गेस, है ना पद्मा जी? हाँ, आप जयपुर से हैं, है ना? हाँ, मैं जयपुर में हूँ. हाँ जी, आपको मिले थे हम जब आपको कोविड हुआ था, तब जूम के जरिए मिले थे. तो पद्मा जी, आपको और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, शायद आप शेयर करना चाहेंगे तो अनन्या से आप शेयर कर सकते हैं. आप बाद में हमारे न्यूट्रीजीनी में कंसल्ट कर सकते हैं. आपको हम लोग सब दे देंगे, आप हमारा नंबर वगैरह. ओके. हाँ, बिल्कुल दीजिएगा. या मेरे को बीपी भी लो हो रहा है उसके चक्कर में. चलेगा, आपका सब हो जाएगा, डोंट वरी. ओके. ओके. Next question, please, Sakshi. One more question is, what are the precautions to be taken in a pre-diabetic stage? अभी प्री डायबिटीज का मतलब है जब शुगर फुल फ्लेज डायबिटीज नहीं हुआ है. तो जब किसी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के अराउंड आता है, मे बी 100 to 126, और जो 2 घंटे बाद का शुगर 126 एंड 200 के बीच में आता है, उसे यूजुअली और अप्रोक्सीमेटली HbA1c अराउंड 6 आता है.
6 और 6.5 के बीच में, उसे प्री डायबिटीज बोला जाता है। तो प्री डायबिटीज यूजुअली ओबेसिटी या जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, जिनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, उन लोगों में, या स्ट्रेस ज्यादा होता है, उन लोगों में देखा जाता है। अगर इस स्टेज पे आपने अच्छा प्रिकॉशन लिया, अगर आप ओवरवेट हो और आपने अगर वेट कम कर लिया, आपका अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से किया, तो आप प्री डायबिटीज स्टेज में ही आपका डायबिटीज कंट्रोल करके वापस आ सकते हो। मींस यू कैन बेसिकली रिवर्स द disease and may not go into full-fledged diabetes. So if you control it, a pre-diabetic patient can control his sugar for the next maybe even 5 to 10 years and postpone his actually getting the full-fledged diabetes if he takes care of his diabetes in the pre-diabetes stage itself. Okay, one more question. You mentioned watermelon has GI as high as 70. So is it advisable not to have watermelon, or from fibrous point of view it is good for health? अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज हो चुका है, तो देन इट इज बेस्ट टू अवॉइड मेलिन्स एंड पाइनएप्पल। ये दो फ्रूट ऐसे हैं जिनका जीआई इंडेक्स काफी हाई है और ये इमीडिएटली आपका शुगर स्पाइक कर सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि इफ यू हैव हैड, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है तो फिर आप ना इसको कंज्यूम करें, दैट इज बेस्ट। Okay, thank you so much. Anyone wants to ask any questions? Do we have any questions? Smoothies, okay. Smoothies is good for health. Is it advisable? Smoothies, yes, अगर उसमें सिर्फ आप वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, so definitely it is good, but don't strain the smoothies. उसका जो फाइबर है, have it with the fiber. और अगर आप उसमें सपोज हाफ एप्पल या मे बी हाफ बनाना भी आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, बट विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, इट इज ओके, यू कैन हैव इट बिकॉज इट इज वेरी रिच इन फाइबर, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। And what about banana smoothie? Yes, banana with lot of veggies again. ऐसा नहीं करेंगे कि आप 2 बनाना उसमें डाल देंगे और इतना सा पालक डालेंगे, that will not work. Half a banana and then almost 3 times greens, क्योंकि smoothies is all about having greens. वो आप पूछेंगे तो जिसके रिलेटेड जवाब रहेगा। Sorry? No, sorry. Continue, please. So you have to have lot of veggies, and yes, thoda sa banana is okay with it. You can also add oats to all your smoothies. Oats are also a very good combination. Oats के साथ आप बनाना डाल दो और थोड़ा सा दूध डाल के, वैसे स्मूथी वाले can be a replacement for your breakfast also if you are in a hurry. Oats के साथ आप थोड़ा dates डाल के आपका स्मूथी बना के एक प्रोटीन का एक स्पून डाल दो। When you are very much in a hurry और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कभी कभी ऐसे सब बना लो, instead of eating some junk food for breakfast, just 1 glass of this kind of smoothie is very good substitute for person who is very busy or cannot make a full-fledged breakfast, etc. Oats is a very advisable thing for especially for diabetic and heart people, क्योंकि उसका जो फाइबर है वो स्पेशली आपको बहुत हेल्प करता है शुगर कंट्रोल करने में। सो ओट्स, जैसे डॉक्टर अनन्या ने सजेस्ट किया, इट्स अ वेरी गुड रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट, यू शुड हैव इट। और मैगी भी जल्दी बन जाता है, लेट मी टेल यू, इट टेक्स लाइक लेस देन अ मिनट to get cooked. पानी डालिए, add veggies to it, जो chopped veggies आपके पास में available है, नमक डालिए, हल्दी डालिए, and it's ready, and it's very good and very filling, and it can be used in smoothies also, जैसे अनन्या ने बताया। Thank you so much. We have one more question, Miss Soha. Can you unmute yourself? Miss Soha, yes. My father-in-law wants to ask a question. So Please go ahead. Can I put you on spotlight? हेलो। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हेलो, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सामने सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए तो काफी अच्छा है। मुझे डायबिटीज फ्रॉम लास्ट 15 to 20 years. I used to take the various tablets and it is now around 200 sugar level. But my problem is कि मेरा पेट साफ नहीं होता है, 2 दिन तक वो पेट साफ नहीं होता और फिर बहुत अनईजी फील होता है। और तो एक्चुअली उसके जब भी जाता हूँ उसे, तो अगर डॉक्टर
हाँ या आप है ना ईसबगोल या ऐसे चीज ले सकते हो इन बिटवीन इंटरमिटेंटली, तो दैट अच्छा इज अ गुड फाइबर। ईसबगोल आप ले सकते हो थोड़े दिनों के लिए, लेकिन बहुत कंटिन्यूअसली नहीं लेना है। इंटरमिटेंटली आप ईसबगोल जैसे ले सकते हो, उसमें बहुत फाइबर होता है जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और आप अच्छा हमारे न्यूट्रीजीना में कंसल्ट कर सकते हो। हम लोगों का अभी आपको नंबर भी दे देंगे जिसमें आपको पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें आपको यू कैन कंसल्ट एज अ डॉक्टर। ऑनलाइन कंसल्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सो आप ओके। उसमें भी हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हो। यू आर वेलकम फॉर दैट। ओके, ये गोलियों के साइड इफेक्ट्स है क्या? Isabgol is actually not doesn't have so much side effect if it is not taken continuously. बहुत continuously मत लेना, जैसे महीनों तक नहीं लेना है, जैसे जरूरत हो वैसे। मैं इसबगोल की नहीं बात कर रहा हूँ, ये जो शुगर की गोलियां लेते हैं उससे इफेक्ट होता है क्या ये साइड नहीं इफेक्ट? नहीं, उससे उतना नहीं। डायबिटीज के कारण ही कॉन्स्टिपेशन कॉमन है। इट इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज, गोलियों से इतना रिलेशन नहीं है। ओके ओके, ओके, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि वाटरमेलन एंड व्हाट अदर फ्रूट टू बी अवॉइडेड। मेलन्स, वाटरमेलन, खरबूजा एंड पाइनएप्पल, ये तीनों फ्रूट्स का जो जीआई इंडेक्स है ये बहुत जल्दी आपका शुगर लेवल स्पाइक करता है। सो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। मे बी एक छोटा पीस इज ओके, बट जैसे हम देखते हैं कि तरबूजा में एक प्लेट भर के या एक बोल भर के तरबूज खा रहे हैं, सो वो आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक करेगा। सो इट इज एडवाइजेबल यू अवॉइड दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो मैम, कैन अ प्री डायबिटिक हैव मिल्क? Diabetic having milk, I cannot say कि no you cannot have, मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगी, but then don't have sugar with milk. आप प्लेन मिल्क पीजिए, चाहिए तो उसको ठंडा करके पीजिए, add some vanilla drop essence, एक दो ड्रॉप ऑफ वनीला एसेंस, but no milk, no sugar with milk. That is a guarantee. Miss Smita wants to ask a question. Yeah, please put her online. हाँ जी, प्री डायबिटिक में आपने कितना किया फास्टिंग में? और बनाना प्री डायबिटिक में कितना होता है क्या? 126 के नीचे होना चाहिए, 100 और 126 के नीचे, 100 to 126 फास्टिंग, यानी प्री डायबिटिक। हाँ, 100 to 126 खाली पेट? हाँ, खाली पेट। अच्छा अच्छा, ओके। और बनाना खा सकते हैं क्या डायबिटीज वाले? मेरा बस कभी कभी खा सकते हो आप, हाफ बनाना तो चल जाएगा, ठीक है? वो तो रोज खाते हैं अभी अभी। वाटरमेलन कंट्रोल के ऊपर है। ओके, इतना शुगर नहीं रहता है। हाँ, तो थोड़ा चल जाएगा, कंट्रोल में हाफ रहता है। बनाना चल जाएगा। ओके, थैंक यू जी। One more person is asking, Ananya, this is for you. Ma'am, I drink a lot of water. Is that the reason why I go often? Yes, that is of course possible, that if you drink a lot of water, you will go to the bathroom again and again. But the question is, because you go to the bathroom again and again, you have to drink a lot of water because you are getting dehydrated. आपके बॉडी से पानी निकल जाता है, जो डायबिटीज में होता है। इसके लिए आपको पानी ज्यादा पीना पड़ता है और आपको बाथरूम ज्यादा जाना पड़ता है। तो अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपको बाथरूम जाना पड़ता है, इसका मतलब आप ज्यादा पानी पीते हो, इसके लिए जाना पड़ता है। तो उसमें देयर इज नथिंग टू वरी इफ यू आर नॉट अ डायबिटिक। आई वुड एडवाइस कि आप है ना शाम को 6 बजे के बाद थोड़ा पानी पीना कम कर दो, तो फिर सिर्फ जितनी पानी जरूरत हो, शायद कोई दवाई के साथ, तो फिर उतना ही पानी लेना। तो फिर आपको ये रात को बार बार उठने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, प्रोवाइडेड यू आर नॉट अ डायबिटिक। और अगर आप डायबिटिक हो तो फिर आपको तो उसका कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। One more question is there. My father has sugar and asthma. Which fruits are good for them? For him. शुगर एंड एस्थमा, सी एस्थमा का हर एक का एक अपना ये अलग होता है। किसी किसी को कोई एक पर्टिकुलर खट्टा फ्रूट खा के एस्थमा बढ़ता है, किसी किसी को खट्टा फ्रूट खा के एस्थमा नहीं बढ़ता है। इट डिपेंड्स, वो डस्ट की एलर्जी है या कोई खट्टा फ्रूट आपको क्या सूट होता है क्या नहीं होता है। बट फॉर डायबिटीज, यस, डायबिटीज में द फ्रूट्स दैट आर एडवाइज्ड आर एप्पल, पेयर, संतरा, मौसम्बी, उसके बाद में अनार, ये सारी चीजें आप, बेरीज, इवन स्ट्रॉबेरीज या चेरीज, ये सब जो हमारे यहाँ आती है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड लो ऑन जीआई इंडेक्स।
तो ये सब आप खा सकते हैं. एस्मा यू विल हैव टू सी, अगर आपको लगता है कि संतरा खा के आपको तकलीफ बढ़ती है तो देन ऑफ कोर्स यू शुड नॉट हैव संतरा. मौसम भी मुझे लगता है कि इतना खट्टा नहीं है and it is very low on GI index, so you can definitely have those fruits. Thank you so much. In case of risk of gestational diabetes, are all fruits permissible for consumption? Actually, the Risk? same Yeah, Ananya, please go ahead. question again. So In I think the case fruit of, you have actually told about the fruits. So the same rules apply for gestational as well as for any other normal diabetes. रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब अगर आपके लेवल्स वेरी क्लोज टू डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज आ रहा है, so then of course you have to follow the restrictions because medicines during pregnancy are best avoided. So the best thing is कि you please follow all the nutritional restrictions and you go for your walks and आपका जो भी advisable है, जो advised है वो आप follow कीजिए. It's a gestational period, so yes, apple, pear and जैसे जो मैंने अभी fruits बताए which are safe for diabetes, you can have that. Miss कल्पना हैंड रेज कर रही है. कल्पना जैन. Okay, I can see a lot of questions coming in और मुझे लगता है कि we have another 5 minutes left. Time बहुत कम है. Yeah, so we have only 5 minutes left and I would really request कि अगर हम सब यहाँ पे questions answer नहीं कर पाए आपके, so please feel free, हम लोग ने अपना नंबर डाला हुआ है and we will get back to you with all the possible answers. हम आप है ना हमारे फेसबुक पेज है न्यूट्रीजीनी, वहाँ पे आप अगर क्वेश्चंस डालो, इंटरैक्ट करो तो हम लोग वहाँ पे जरूर आपको जवाब दे देंगे. हमारा पेज को आप फॉलो करो न्यूट्रीजीनी, where we will give you all the answers. You put on the questions. If you have conversations, we'll give you answers for a lot of questions and informations on that page also. We have sent Actually, last 3 or 4 questions. Question. Just a moment please. I have sent a link on the chat box. You can fill this form and you can also use our code, that is Genie1500, and you will get a special discount of 50%, and in which you will get 2 consultations from all 3 experts. So you can click on this link and fill the form and we can move to another question. Somebody is asking, can diabetic have fruits in डायबिटीज में रात में क्या होता है, 2 कंडीशंस होती हैं. अगर आप ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लो तो आपका सुबह बहुत शूट अप हो सकता है डायबिटीज. एंड अनदर प्रॉब्लम इज हाइपोग्लाइसेमिया, जैसे डॉक्टर अनन्या ने बताया था कि अगर आप कम, जैसे आपने खाना कम खाया है या जल्दी खा लिया है, सो यू शुगर कैन डिप. सो दैट हाइपोग्लाइसेमिया इज अ ज्यादा वरी वाला सिचुएशन है जिसमें आपका शुगर डिप हो सकता है, जिसमें आप बेहोश भी हो सकते हो अपनी नींद के अंदर ही. सो इसको टैकल करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं which are good in fats, good in proteins, but जिसका GI इंडेक्स बहुत नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल पीनट्स एंड मखाना, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो रात में खाने के लिए बहुत सेफ मानी जाती है, बिकॉज इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, स्पाइक भी नहीं होगा और लो भी नहीं जाएगा. एज फार एज फ्रूट्स आर कंसर्न, यस, एप्पल, पेयर और अनार, ये जो 2-3 फ्रूट्स है जिसका GI इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं है, यू कैन हैव दैट, नो प्रॉब्लम. बट डेफिनेटली आप चीकू या मैंगो या बनाना, आई वुड एडवाइज ऐसी चीजें आप रात में ना खाएं. Thank you so much, Nidhi. I would like to share our code again. Actually, I'll do that. You please go ahead with the questions. Ananya से जो पूछना है आप please पूछ लो. Yeah. Okay, that's the health code. Code. Genie1500. That's the health code for today's webinar के जो भी हमारे guest हैं इनके लिए. Yeah, Sakshi, you can please go ahead with the questions. I guess all the questions have been answered. If anyone wants to ask, please can please raise your hands. Smita ji, Kalpana ji.
कल्पना जी, आई गेस यू वर आस्किंग, स्मिता जी का तो हो चुका है। हाँ, कल्पना जैन के। कल्पना जी वांट्स टू आस्क। अनम्यूट करना पड़ेगा कल्पना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। I think so वो नहीं कर think we've lost Please her. go ahead with the next one. I need your just a moment. Everyone is applauding for the webinar. Okay, thank you. I think we have done a good job. Yeah, we have done end with the almost session all now. the questions. Kalpana ji, can you ask the question? Yes. आप हाँ unmute निधि मुझे कुछ आपसे ये सवाल पूछना था कि जैसे सवेरे से शाम तक मतलब रात तक किस तरह का डाइट लेना चाहिए? सुबह से शाम तक ये सब हम हमारे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो मुझे दूध अवॉइड किया है डॉक्टर ने, तो मैं चाय पीती हूँ, तो चाय लेना मेरे लिए उचित है या नहीं? चाय के साथ क्या लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए? लंच में क्या लेना चाहिए? जैसा थोड़ा डिटेल में अगर कुछ बताते हैं तो हमारे लिए ठीक रहेगा। कल्पना जी, हमारे आगे और भी वेबिनार होने वाले हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस एक एक कर जरूर टैकल करेंगे। अभी इस पर पूरा एक साथ बताना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत बड़ा है, बट मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए जरूर बता सकती हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ओट्स हैं, एप्पल है, पेयर है, उसके बाद में फ्रूट्स जो है विद द स्किन, हम दूधी भी खाते हैं तो हम दूधी का छिलका निकाल कर खाते हैं, तो वैसा मत कीजिए। गाजर खा रहे हैं आप, उसको अच्छे से क्लीन कीजिए बट हैव इट विद द स्किन। सो ये सब आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। और फाइबर का जैसे मैंने बताया, जो हमारा इंडियन खाना है, आप आटा भी खाते हैं तो उसको आप मोटा पिसवाइए, आप उसको बहुत पतला मत पिसवाइए। छोटी छोटी चीजें, आप स्प्राउट्स खाइए। स्प्राउट्स इज अ मट मूंग जो हम खाते हैं उसको प्लेन खाने के बजाय उसको स्प्राउट करके खाइए, दैट विल ऐड फाइबर टू योर फूड। और वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी इतना जल्दी शेयर नहीं कर पाऊंगी, हमारा सेशन भी खत्म होने वाला है। काफी है, मुझे सिर्फ थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि ज्यादा फाइबरस चीजें मैं खाती हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है नेक्स्ट डे। अच्छा, ओके। सो जैसे कि अनन्या ने बताया, आप प्लीज फेसबुक पर जाइए, न्यूट्रीजी पेज है, आप वहां पर अपने क्वेश्चंस लिखिए। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम सारे आंसर्स वहां पर दे सके। और अगले वी रियली होप कि अगले वेबिनार जो हमारे होने वाले हैं वो उसका टॉपिक होने वाला है हार्ट, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद में अगेन विल बी कमिंग अप विद थिंग्स लाइक पीसीओडी, प्रेगनेंसी और बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, टीनेज में क्या खाना चाहिए, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हमारे वेबिनार्स आने वाले हैं। एंड वी रियली होप कि दिस वेबिनार वाज हेल्पफुल फॉर यू और आप आगे जाके भी हमारे साथ बने रहेंगे एंड विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू एंड टू गाइड यू जितना भी हम कर सकते हैं। So on behalf of Ananya, on behalf of Kinjal, on behalf of Sakshi and myself, thank you everyone for joining us. Thank you so much. Thank you so much for your all information. Thanks. Thank you, and most of all, thank you Chanda aunty for being there and being an inspiration and a motivation for us. And we would end the session here. आप अपने comments हमें please हमारे Facebook page पर डाल के आप बताइए, हमने अपना नंबर भी भेजा है, you can get in touch with us. अगर आप सेशंस लेना चाहते हैं तो you can fill up the registration form, you can call us on the number, you can WhatsApp us on the number, and we will be available for you. So thank you so much. Should we end the session here? Sakshi, Ananya, Kinjal? Yeah. Thanks a lot. Yeah. Phone number हमारा note कर लीजिए. You can keep it playing for some time, Nidhi, so that people can copy the number. Just put it up on the screen. Message में है, मैं दोबारा एक बार बोल देती हूँ. The number is 72081 62263. I repeat 72081 62263. आपके कमेंट्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं. लेट मी टेल यू, अनन्या, किंजल एंड साक्षी सबने बहुत अपलॉड किया है
और थैंक यू सो मच आप सभी के एफर्ट्स के लिए, एंड आई रियली होप दिस हेल्प्स यू. So thank you so much. We would end the session. Thank you everybody. Thank you so much Dr. Ananya, Kinjal and Nidhi. It was a wonderful session, enlightening session. बहुत information मिली है आज, and I'm very sure कि सभी को आज का session बहुत अच्छा लगा है. बहुत सारे comments आए हैं. Thank you so much, and we really look forward for all your sessions. Thank you. So I would end the session now. Thank you. Thank you all.